अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ENG 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए 50+ MCQs आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। जो वो MCQs हैं ये सारे जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, तमाम स्टूडेंट्स ने करना है इनको प्रिपेयर पेपर में जाने से पहले, और फुल वीडियो जो है वो देखनी है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। होपफुली आपने मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो भी देखी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली कन्वे द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ द थिंग्स, ठीक है। कि हमारे पास ऑप्शंस हैं ग्राफ, डायग्राम्स, चार्ट्स या फिर टेबल। इनमें से कौन सी वो थिंग है, ठीक है, जो एक्चुअल अपीयरेंस जो है चीज़ों की उसको एक्यूरेटली कन्वे करता है, ठीक है। तो वो हमारे पास डायग्राम्स होती हैं। डायग्राम्स जो होती हैं वो एक्चुअल, यहाँ पे मैं आंसर को हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमारा आंसर है। डायग्राम्स जो हैं वो एक थिंग्स की, चीज़ों की एक्चुअल जो अपीयरेंस होती है उसको एक्यूरेटली कन्वे करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन प्रोसेस इज यूज्ड इन जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस वाइल डेवलपिंग प्रोफाइल, ठीक है। कि जब हम प्रोफाइल को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें कौन सा कंपोजिशन प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है इन जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कंपोजिंग बिजनेस मैसेज, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, बैड न्यूज़ मैसेज या फिर प्लानिंग बिजनेस मैसेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लानिंग बिजनेस मैसेज जो है वो हम यूज़ करते हैं, उस कंपोजिशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं जब हम प्रोफाइल को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये MCQs 50 ये भी आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा जो हैंड ओवर से इम्पॉर्टेंट लेक्चर हैं MCQs के लिए वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। MCQs नंबर 3 हमारे पास क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज यूज्ड इन बोथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड अंडरलाइंग फीलिंग्स, ठीक है। कि वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और अंडरलाइंग फीलिंग्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर सब्जेक्टिव एंड ओपन एंडेड, ठीक है। तो ओपन एंडेड जो है वो हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन प्रेफर टू एक्सप्लेन सम पॉइंट्स विद इन द सेंटेंस, ठीक है। कि वो कौन सी पंक्चुएशन है, वो किस पंक्चुएशन को रेफर कर रहे होते हैं जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं सेंटेंस में कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। तो वो हमारे पास कॉलन जो एक पंक्चुएशन है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। डैश नहीं है, सॉरी, जस्ट कॉलन है, ठीक है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 5 है। टू इंश्योर क्लैरिटी प्लेस योर डैश केयरफुली, ठीक है। कि जब आप क्लैरिटी को इंश्योर कर रहे हैं कि आपका सेंटेंस जो है वो क्लियर हो, ठीक है, उसमें क्लैरिटी हो, तो फिर आपने किस चीज़ को केयरफुली प्लेस करना है, ठीक है। तो मॉडिफायर्स जो हैं उनको आपने केयरफुली फिर लिखना है अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटेंस की क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सुपर स्ट्रक्चर फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, ठीक है। तो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं उनके सुपर स्ट्रक्चर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हमारे पास 7 एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 7 है। विच रिपोर्ट शेयर वन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज रिटर्न टू हेल्प डिसीजन मेकर्स चूज बिटवीन 2 और मोर कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। कि वो कौन सी रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट की कौन सी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, एंड इज रिटर्न टू हेल्प, जो हम लिखते हैं रिपोर्ट डिसीजन मेकर्स को हेल्प करने के लिए ताकि वो मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शंस में से एक जो है उसको सिलेक्ट कर सकें। तो रिपोर्ट्स के कौन सी हैं हमारे पास? लॉन्ग रिपोर्ट है, शॉर्ट रिपोर्ट है, इसेंशियल या फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट वन है हाउ कैन वी मेक विजुअल एड्स इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कि विजुअल एड्स को हम किस तरह से इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं? बाय इंफॉर्मेटिव टाइटल से, ठीक है। यानी कि विजुअल एड्स जो हैं वो हमें किसी चीज़ को समझने में कैसे आसानी करते हैं, ठीक है, कैसे वो किसी चीज़ को आसान बना देते हैं कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये हमारे पास ऑल जो है ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा कि ऑल ऑफ देम, तीनों
ठीक है। विजुअल एड्स जो होते हैं वो अननेसेसरी डिटेल को भी रिमूव कर देते हैं और अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं और इंफॉर्मेटिव टाइटल्स उनमें होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ देम जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है व्हाट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट का हार्ट किसको समझा जाता है? तो रिपोर्ट का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको रिपोर्ट का हार्ट समझा जाता है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर्स। तो डैंगलिंग मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? डैंगलिंग मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट है कि मॉडिफायर्स ऑफ वर्ड क्लियरली स्टेटेड इन द सेंटेंस। ठीक है, कि सेंटेंस में वर्ड को क्लियरली स्टेट करने के लिए हम मॉडिफायर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर। तो आपके हैंडआउट्स में कुछ एब्रीविएशंस गिवन है, उन एब्रीविएशंस को सब एब्रीविएशंस को आपने करना है। ठीक है, तो वो सारी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एब्स्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो स्टैंड फॉर है किसके लिए? कंडेंसेशन ऑफ इंटायर रिपोर्ट्स के लिए, फोकसिंग ऑन मेन इश्यूज के लिए, ए बी दोनों के लिए, या फिर राइटिंग प्रॉब्लम्स के लिए। तो ए बी दोनों जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 12 है डैश इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन व्हेन अ वर्ड मस्ट बी डिवाइडेड आर टू लिंक द पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड वर्ड आर फ्रेज। ठीक है, कि वो कौन सी चीज़ है इनमें से जो हम यूज़ करते हैं लाइन के एंड पे जब हम वर्ड, ठीक है, जब वो कोई वर्ड जो है उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, या फिर उसके पार्ट्स को कंपाउंड वर्ड के पार्ट्स को लिंक किया जाता है फ्रेज से। ठीक है, तो ये हमारे पास हम तब यूज़ करते हैं हाइफन को। ये हमारे पास हाइफन जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये MCQs वो हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इनको तमाम स्टूडेंट्स ने कर लेना है। होपफुली आपको काफ़ी MCQs जो हैं इस वीडियो से पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन MCQs क्या है कि वेयर वी यूज प्रॉपर टोन फ्रॉम द बिगिनिंग इन द रिजनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल वे। ठीक है, कि वो कौन सा मैसेज होता है जिसमें हमने स्टार्टिंग में ही एक प्रॉपर टोन और रिजनेबल और अंडरस्टैंडेबल वे से हमने प्रॉपर टोन को यूज़ करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास बैड न्यूज़ मैसेजेस जो होते हैं उनमें हमने शुरू में ही एक प्रॉपर टोन जो है वो इस्तेमाल करनी होती है, यानी कि हमने इधर उधर की बात नहीं करनी, हमने डायरेक्टली जो है वो बात करनी होती है सीरियस होके। तो यहाँ पे हमारे पास बैड न्यूज़ मैसेज जो है उसमें हमें एक स्टार्टिंग में ही एक प्रॉपर टोन यूज़ करनी होती है। नेक्स्ट वन है कि विच टाइप ऑफ विजुअल एड्स इज 3 डिमेंशनल। ठीक है, तो वो कौन सी टाइप के वो विजुअल एड की कौन सी टाइप है जो 3 डिमेंशनल होती है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्ट, ग्राफ्स, ग्राफिक्स या फिर पिक्चर्स। तो सॉरी, हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वन है MCQs नंबर 15 यूज हाइफन्स टू कनेक्ट सर्टेन प्रीफिक्सेस टू नाउन्स इन मोस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाइल द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूजुअली फॉलोड बाय अ डैश। ठीक है, कि जब हम हाइफन्स को यूज़ करते हैं प्रोनाउन के प्रीफिक्सेस को कनेक्ट करने के लिए तो मोस्टली टेक्निकल स्टाइल और साइंटिफिक मोस्टली जो है उसमें प्रीफिक्सेस को यूजुअली हम फॉलो करते हैं किससे? ठीक है, तो जो हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं उनको हम यूजुअली फॉलो करते हैं बाय अ हाइफन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन वाइल डिलीवरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन टू लार्ज ग्रुप्स। ठीक है, कि जब हम एक लार्ज ग्रुप को ओरल प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं तो पर्सन शुड यूज डैश। ठीक है, तो पर्सन को कौन सा स्टाइल जो है वो यूज़ करना चाहिए? पर्सन को एक फॉर्मल एथिक जो स्टाइल है वो यूज़ करना चाहिए, ऑथेंटिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है विच मेथड इज अ बॉटम अप आर जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च। ठीक है, रिसर्च करने की कौन सी बॉटम अप मेथड है कौन सा, या जनरेटिव अप्रोच कौन सी है? ठीक है, वो हमने बताना। तो इंडक्टिव मेथड जो है वो हमारे पास रिसर्च की बॉटम अप या फिर जनरेटिव अप्रोच है। नेक्स्ट वन है Which one of the following questions that produce specific information save time, require less effort to answer and eliminate bias and prejudice in answer? ठीक है, कि वो कौन सी questions की type है
जिसमें हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं, टाइम को सेव करते हैं, ठीक है, आंसर देने में लेस एफर्ट हमें रिक्वायर होती है, ठीक है, और बेस को हम एलिमिनेट करते हैं, तो वो हमारे पास होती है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन है द एक्ट ऑफ कंसिडरिंग और एग्जामिंग समथिंग इन ऑर्डर टू जज इट्स वैल्यू शो, ठीक है, कि जब हमने किसी एक्ट को एग्जामिन करना होता है, ठीक है, या किसी ठीक है किसी एक्शन की किसी इट्स वैल्यू शो, ठीक है, जब हमने किसी एक्शन की ठीक है एक्शन को जज करना होता है, उसकी वैल्यू को शो करवाना होता है, ठीक है, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, तो उस एक्ट को हम कहते हैं इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन में हम किसी एक्शन को कंसिडर करते हैं या फिर एग्जामिन करते हैं उसकी वैल्यू को शो करने के लिए। नेक्स्ट वन है हाउ कैन वी इंक्रीज द ऑडियंस एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्योरली प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, ठीक है, कि हम जो हैं ऑडियंस की एबिलिटी, ऑब्जर्व की एबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और उनकी रिमेंबर इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्योरली प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, तो वो हमारे पास है विजुअल एड्स, ठीक है। विजुअल एड्स से हम ऑडियंस जो है उसकी एबिलिटी को रिमेंबर याद रखने की एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि जो विजुअल एड्स की फॉर्म में उनको चीज़ दिखाई जाएगी वो देर तक उनको याद रहेगी। नेक्स्ट वन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बार्ड्स आर रिप्लेस्ड बाय ड्राइंग्स दैट रिप्रेजेंट द थिंग्स डिस्क्राइब्ड, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बार्ड्स, वो कौन सा बार्ड है इनमें से, ठीक है, ये सारे बार्ड्स हैं, तो कौन सा बार्ड है इनमें से जिसको हम रिप्लेस करते हैं ड्राइंग से, ठीक है, जिसमें हम थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारे पास है पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग यू कंसिडर वाइल मेकिंग द फ्रेमवर्क ऑफ योर टेबल, ठीक है, कि जब आप अपने टेबल का फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो फिर आप किन चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन क्या है कि हाउ टू ऑर्डर द रोज एंड कॉलम्स, जब आप कॉलम टेबल का फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं तो आप ये कंसिडर करते हैं कि उसमें कितनी रोज और कॉलम्स जो हैं वो आपने रखनी है, उसके बाद आप कॉलम्स की एंट्रीज को अलाइन कैसे करना है ये भी, उसके बाद वेयर टू प्लेस स्पेशल नोट्स आपने कहाँ राइट करनी है, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हम कंसिडर करते हैं जब हम टेबल का फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास ऑल ऑफ देम जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द following mechanics are used to shorten phrases in order to save space or to avoid awkward repetition of phrases, ठीक है, कि वो कौन सा मैकेनिज़्म है जिसको हम यूज़ करते हैं फ्रेजेस को शॉर्ट करने के लिए ताकि स्पेस जो है वो सेव कर सकें, हम फ्रेज को शॉर्टकट फॉर्म में लिखें और रेपिटेशन और ज़्यादा स्पेस से हम बच सकें, ठीक है, तो वो हमारे पास होती हैं एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स हम यूज़ करते होते हैं जब हमने फ्रेजेस को लॉन्ग नहीं लिखना होता, हम शॉर्ट टर्म में लिखना होता है, ठीक है, फिर हम एक्रोनिम्स यूज़ करते हैं ताकि हमारी टाइम भी बच जाए, हमारी स्पेस भी बच जाए, ठीक है, और ज़्यादा लॉन्ग जो है सेंटेंसेस हमें ना लिखने पड़े। नेक्स्ट वन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिक्स इज यूज टू डिनोट अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑन अ लिस्ट वन बाय वन, ठीक है, अब हमने बताना है कि वो कौन सा मैकेनिक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हमने लिस्ट में चीज़ें जो हैं उनको वन बाय वन डिनोट करना होता है कोई नंबर, ठीक है, तो वो हमारे पास होती है इनुमिरेशंस। इनुमिरेशन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसरपास्ड इन इट्स एबिलिटी टू डिपिक्ट द कंपोजिशन ऑफ अ होल, ठीक है, तो पाई चार्ट्स जो हैं वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा पाई चार्ट्स। नेक्स्ट वन 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन प्रोसेस इज यूज्ड इन जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस व्हाइल डेवलपिंग प्रोफाइल, ठीक है, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। प्लानिंग बिजनेस मैसेज जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है विजिबिलिटी रिपोर्ट्स आर यूज, ठीक है, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो हैं उनको हम कब यूज़ करते हैं जब हमने प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है और उसके प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव जो हैं उनको प्रिडिक्ट करना होता है, तब हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है विच टाइप ऑफ विजुअल एड इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट इफेक्टिवली,
किस टाइप के विजुअल एड्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट करना मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है, वो हमारे पास फिल्म एंड वीडियो जो है इसको एग्जीक्यूट करना मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स। ठीक है, टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स जो हैं उनसे क्या मुराद है या उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो उनका मीनिंग है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसीडर्स को सुजेस्ट करना जो ग्रुप को गोल की तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 30 है व्हाट इज़ द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ के टिपिकल सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट जो इंटरव्यू का सीक्वेंस होगा वो हमने बताना है स्क्रीनिंग स्टेज, फाइनल स्टेज, स्क्रीनिंग, सिलेक्शन, फाइनल, सिलेक्शन, फाइनल। देयर इज़ नो टिपिकल सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ का जो टिपिकल सीक्वेंस है वो हमारे पास है स्क्रीनिंग स्टेज, फिर सिलेक्शन और फिर फाइनल स्टेज। नेक्स्ट वन है हाउ विल यू डिफाइन बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। ठीक है, कि क्रेडिबिलिटी को बिल्ड किया जा रहा है तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। इसको हम डिफाइन करेंगे क्रेडिबिलिटी जब हम बिल्ड करते हैं तो इट्स मीन कि हम जो स्ट्रेंजर्स होते हैं हम उनका कॉन्फिडेंस अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने ऊपर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है हाउ कैन वी होल्ड ऑडियंस अटेंशन। ऑडियंस की अटेंशन हम किस तरह से होल्ड कर सकते हैं। ऑडियंस की अटेंशन अगर हमने होल्ड करनी है तो हमें इस तरह की प्रेजेंटेशन जो हम दे रहे हैं उसमें यू एटीट्यूड को यूज़ करना होगा, यानी कि ऑडियंस के जो उनके रिलेटिव हो चीज़ें उनको बताना चाहिए, यानी कि ऑडियंस की नीड्स और वैल्यूज़। ठीक है, जो ऑडियंस चाह रही है सुनना, ठीक है, वो हमें करना चाहिए बातें। इट्स मीन कि हमारे पास ये है कि प्रेजेंट एवरी पॉइंट इन द लाइट ऑफ ऑडियंस नीड्स एंड वैल्यू। ठीक है, कि जो भी पॉइंट हम बताएं वो उसको हम ऑडियंस की नीड और वैल्यू के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट करें। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, वो क्या है कि डैश इज यूज टू इनक्लोज वन और मोर इंटायर सेंटेंसेस दैट एड रेलिवेंट बट नॉट इसेंशियल डिटेल टू द मेन डिस्कशन। ठीक है, कि यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शंस में से हमने बताना है, सॉरी यहाँ पे नहीं था होना, उन ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ जो है उसको हम यूज़ करते हैं जब हमने एक या एक से ज़्यादा जो इंटायर सेंटेंसेस होते हैं उनको इनक्लोज करना होता है। ठीक है, डेट एट जो रेलिवेंट बट नॉट इसेंशियल डिटेल ऑफ मेन डिस्कशन, जो मेन डिस्कशन में उनकी डिटेल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, रेलिवेंट होते हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इतनी इसेंशियल नहीं होती। ठीक है, तो फिर हम इंटायर सेंटेंस को एक या एक से ज़्यादा जो इंटायर सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंक्लूज करते हैं। तो वो हम किससे करते हैं, इलिप्स से, एक्सक्लेमेशन मार्क से, ब्रैकेट से, या फिर पैरेंथेसिस जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा पैरेंथेसिस। कि रेलिवेंट होती हैं चीज़ें लेकिन जो है वो इतनी इसेंशियल नहीं होती तो फिर हम उनको ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट 134 है आइडेंटिफाई द करेक्ट सब्जेक्ट्स एंड वर्ब। द सब्जेक्ट आर इन बोल्ड एंड द वर्ब्स आर अंडरलाइन। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह से आपको हो सकता है 2-3 पूछे जाएं, तो एक ही मैं आपको यहाँ पे इन एमसीक्यूज में बताऊंगी। ठीक है, 2-3 डिफाइन करती तो फिर वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो इसलिए जस्ट मैंने एक ही राइट किया है। इसमें क्या करना है कि आपके पास सेंटेंसेस गिवन हैं, आपसे कहा गया है कि आपने सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आर इन बोल्ड। ठीक है, तो इनमें से कुछ सेंटेंसेस होंगे जिसमें सब्जेक्ट जो है वो बोल्ड किए गए होंगे, वर्ब जो है वो अंडरलाइन किए होंगे, तो फिर आपने करेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखें, अगर फर्स्ट सेंटेंस में अंडरलाइन हो इन, सेकंड में हो इंटरेस्टिंग, तो ये जो है ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो सही एमसीक्यूज जो है वो होगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो सही से बोल्ड और अंडरलाइन होगा। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, आर्टिकल, और वर्ब कौन सा होगा, अपीयर्ड। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान जो है वो आपको होनी चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस गिवन है तो उसमें सब्जेक्ट कौन है और उसमें वर्ब कौन सा है।
वर्ब वो होता है जो काम किया जा रहा है, आर्टिकल सब्जेक्ट वो है जिस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 35 की तरफ। समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर और रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, स्पेशली वन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, तो उसका हम कहते हैं सिंबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल सेक्शन इज रिलेटेड टू द रिसर्चर इज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कि कौन सी प्रपोजल सेक्शन को, इनमें से कौन सा प्रपोजल सेक्शन है जो रिसर्चर की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होता है, तो वो रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो है वो है रिसर्च क्वेश्चन। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस के लिए कितने कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पहले जो हमने देखा वो रिपोर्ट के थे, वो 7 थे, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इंस्ट्रक्शंस के हैं, तो इंस्ट्रक्शंस के 5 हैं, तो ये आपने डिफरेंस जो है याद रखना है, इंस्ट्रक्शंस के 5 हैं और जो पहले हमने देखे थे वो आई थिंक रिपोर्ट के थे और वो 7 थे। नेक्स्ट वन हमारे पास है सॉरी रिपोर्ट के नहीं थे, वो किसी और चीज़ के होंगे, रिपोर्ट जो है उसके 5 हैं। रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसके सुपर स्ट्रक्चर के कितने एलिमेंट्स हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के सुपर स्ट्रक्चर के 5 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सेव टाइम रिक्वायर लेस एफर्ट टू आंसर, तो ये हमने पहले भी देखा, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वन है एमसीक्यूज नंबर 40, फीलिंग नर्वस लीड्स स्पीकर्स टू, ठीक है, कि जब स्पीकर फील कर रहा हो कि वो नर्वस है तो इससे क्या होगा, ठीक है, कि वो प्रॉपरली इवेलुएट कर सकेगा देमसेल्व्स को, फॉरगेट देयर स्पीच, एलिमिनेट देयर एंजाइटी, ठीक है, तो स्पीकर जो है वो अपनी स्पीच भूल जाएगा अगर वो नर्वस होगा। नेक्स्ट वन है AIDS स्टैंड्स फॉर, तो इस तरह के स्टैंड फॉर जितने भी आपके हैंडओवर्स में गिवन है उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा हैंडओवर्स में जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है और उसके बाद आपने लेक्चर नंबर 35 से ऑनवर्ड लेक्चर नंबर 40 तक आई थिंक, उसके बाद नहीं 42 तक और फिर लास्ट वाला 45 जो है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है MCQs के लिए। 41 MCQs क्या है कि AIDS स्टैंड्स फॉर, AIDS की हमने फुल फॉर्म जो है वो बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। 42 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल सेक्शन रेफर टू डिस्कशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, तो डिस्कशन के रिजल्ट को कौन सा प्रपोजल सेक्शन जो है वो रेफर करता है, तो वो कंक्लूजन, ठीक है, जो लास्ट वाला सेक्शन होता है वो कंक्लूजन होता है और कंक्लूजन जो है वो हमारे डिस्कशन के रिजल्ट को रेफर कर रहा होता है। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अनएथिकल टू यूज इन परसुएसिव मैसेज, ठीक है, परसुएसिव मैसेज है तो उसमें कौन सी इनमें से कौन सी चीज़ का यूज़ जो है वो अनएथिकल होगा, ठीक है, तो उसमें मैनिपुलेशन नहीं होगी, ठीक है, ये वाला जो है ये अनएथिकल होगा क्योंकि उसमें ऑडियंस की नीड्स को भी कंसिडरेशन किया जाएगा, यू एटीट्यूड भी यूज़ किया जाएगा और परसुएसन भी, लेकिन जो है मैनिपुलेशन उसमें अनएथिकल यूज़ होगा। इसके अलावा आपने क्विज 1, 2, 1, 2 नहीं 3, 4 जो हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है। जो हमारे मिड के बाद क्विजेज आए थे उनमें से भी आपको MCQs आ सकते हैं, मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड हैं क्विजेज की। विच इज़ द फारदेस्ट इन द पास्ट, पास्ट में कौन सा फारदेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, कपल ऑफ डेज यानी कि दूर तरीन माजी जो है वो हमने बताना है, तो कपल ऑफ डेज ये भी नहीं होगा, लास्ट वीक ये भी इतना दूर नहीं है, ठीक है, अ डे बिफोर यस्टरडे ये भी नहीं है, तो अ मंथ अगो जो है ये ज़्यादा पास्ट है, ज़्यादा दूर वाला माजी है, ठीक है, तो अ मंथ अगो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट रिप्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेल्स द रीडर व्हाट हैपन, ठीक है, कि वो कौन सा एस्पेक्ट है जो सीरीज ऑफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और रीडर को बताता है कि व्हाट हैपन, वो है हमारे पास नैरेटेशन। नेक्स्ट वन है व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ विजुअल एड्स, तो विजुअल एड्स का पर्पस क्या है कि वो डॉक्यूमेंट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, डाटा को सिंप्लीफाई करते हैं, तो तीनों जो हैं ये विजुअल एड्स के पर्पसेस हैं।
नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड आइदर इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द नाउन। ठीक है, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा मॉडिफायर जो है वो हम प्लेस करते हैं नाउन के पहले या आफ्टर, इमीडिएटली फ़ौरन बाद या पहले। तो वो हमारे पास होते हैं मॉडिफायर्स ऑफ नाउन। नाउन के जो मॉडिफायर्स होते हैं उनको हम नाउन से इमीडिएटली पहले या फिर इमीडिएटली नाउन के बाद राइट करते हैं। ये जितने भी मॉडिफायर्स हैं, ये सारे मॉडिफायर्स की डेफिनेशन आपके हैंडआउट्स में गिवन है, वहाँ से आपने इनकी डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है वीवल वीवल कंसिस्टिंग ऑफ पैरेलल बार्स रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक डाटा इज कॉल्ड। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है बार ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है आ सेमीकोलन इज मोर डैश देन कॉमा। सेमीकोलन जो है वो कॉमा से डैश है, इनफॉर्मल है। ठीक है, सेमीकोलन जो है वो कॉमा से ज़्यादा इनफॉर्मल है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है टू क्रिएट अ मेमोरेबल स्पीच द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच शुड बी रिलेटेड टू। ठीक है, कि अगर आप स्पीच को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो उसका सब्जेक्ट स्पीच का किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो वो ऑडियंस की नीड्स के रिलेटेड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। मज़ीद वीडियो के लिए फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। CS 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए MCQs मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उस वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा और वहाँ से MCQs प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो भी आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएँ।